वहां पे मौजूद, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और तमाम लोग वहां पे मौजूद हैं। अजय, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि अब फीता काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम की विधिवत अब शुरुआत कर दी है। अगर मैं इस 5G सर्विस की बात करूं और इसकी खूबियों की बात करूं, विशेषताओं की बात करूं, हमारे जो दर्शक हैं उनकी समझ के लिए अजय आप बता सकते हैं। अजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हम अजय से संपर्क स्थापित करेंगे, लेकिन आप ये इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और भी तमाम लोग मौजूद, और एक लंबे इंतजार के बाद देश में आज से 5G सेवाओं की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में इस बहुत ही खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां से अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री 5G सेवाओं की शुरुआत करने वाले हैं। 1 अक्टूबर से, यानी कि आज से लेकर 4 दिनों तक 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, इसकी शुरुआत हो रही है। और सबकी नजरें आज 5G सर्विस पर होंगी, क्योंकि बीते दिनों आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहा था कि देश में 5G को धीरे धीरे अलग अलग फेज में लॉन्च किया जाएगा। पहले फेज के लिए कुछ शहरों का चयन किया के लिए शहरी और साथ साथ ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, और पहले फेज के बाद छोटे शहरों को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, और आप लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहिए, क्योंकि आज बहुत सारी अहम जानकारी आपको मिलने वाली है। हम आपको बताएं, 117 करोड़ से अधिक दूरसंचार उपयोगकर्ता उपभोक्ता और हमारे देश में 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट के जो कंज्यूमर हैं, जो ग्राहक हैं, उनके साथ भारत डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए सबसे अधिक तीव्र गति से वृद्धि करते हुए वैश्विक बाजारों में से एक है। यहां पे हमने जैसे बताया आपको 117 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। हम जानते हैं कि इन दिनों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का जमाना है, चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है, और इस क्रांति में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग के साथ साथ ये जो 5G तकनीक है, प्रधानमंत्री इसका एक्सपीरियंस करते हुए इस सर्विस का, 5G सर्विस का और इनका प्रयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाए या फिर क्लाउड की बात की जाए, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का जो इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा इस 5G सर्विस का, गवर्नमेंट द्वारा ही एक पैनल नियुक्त किया गया था, और उस 2018 की बात है ये, और उस पैनल ने एक रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट के मुताबिक 5G सर्विस से साल 2035 तक भारत में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो पैदा होने की संभावना है। ये उम्मीद जाहिर की गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, हम 5G सर्विस की बात कर रहे हैं, लेकिन पहली पीढ़ी से 1G से लेकर 5वीं पीढ़ी तक का विकास फ्लैश चले जाएगा। तो सी डॉट की जो टेक्नोलॉजी है वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बनाई गई है, सी डॉट द्वारा विकसित स्वदेशी 5G कोर, ये जो 5G कोर का उद्घाटन किया गया है वो अभी मैं आपको बताऊं कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके लिए किया गया है, और सीधे ऑल इंडिया रेडियो, आपके डीडी न्यूज और
दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और जितने मोबाइल्स हैं जो कनेक्टेड हैं उनके तुरंत उनके मोबाइल पर ये डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के ये पूरा का पूरा जो मैसेज है वो फ्लैश हो जाएगा। और इसी का डेमोन्स्ट्रेशन इस वक्त प्रधानमंत्री के सामने किया जा रहा है कि कैसे मोबाइल के जरिए डिजास्टर की जो तकनीक है, जो मोबाइल कनेक्शंस हैं वो करोड़ों की संख्या में है। तो इस तरह के इतने बड़े इकोसिस्टम को सपोर्ट करना किसी भी कंट्री के तौर पर ये एक बहुत ही गौरव का क्षण है। और इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं स्टेज पर। बिल्कुल। Dynamism in the last 8 years, India's digital footprint has been massive and impressive. The potential unparalleled, and at the core of which lies the power to empower, the power for inclusion, and the power to bridge the distance between hope and... श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री मुकेश अंबानी जी, श्री सुनील जी, श्री कुमार मंगलम जी, श्री सेक्रेटरी राजारामन जी, मेरे सन्मुख उपस्थित आप सब टेलीकॉम क्षेत्र के इंडस्ट्री के सब प्रतिनिधि, सारे स्टेक होल्डर्स, मीडिया के सभी साथी, आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और मेरे लिए ये गौरवशाली पल है कि देश के तपस्वी नवदधीची आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इस पल में स्वागत कर रहा हूँ, जहाँ देश के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवा का शुभारंभ हो रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कार्य संस्कृति रहा है कि नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग हो, इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और इसी के चलते उनका ये आग्रह भी रहा है कि देश में आत्मनिर्भर भारत हो। और आत्मनिर्भर भारत के उनके विजन के कारण आज देश ने 4G बना लिया है, 5G बना लिया है और इस दशक के अंत तक 6G भी बना लेंगे। कैप्टन श्री देवू सिंह चौहान जी, सभी साथी, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत में 5G सर्विसेज का शुभारंभ कर रहे हैं। आज का दिन टेलीकॉम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। इस शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन। टेलीकॉम डिजिटल इंडिया का गेटवे है, फाउंडेशन है, डिजिटल सर्विसेज को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। आधुनिक जीवन में हम जो भी डिजिटल सर्विसेज देख रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, वो सब उसके मूल में टेलीकॉम है। इसीलिए देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक सुदृढ़ टेलीकॉम सेक्टर की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर को स्ट्रैटेजिक सेक्टर का दर्जा दिया है। इस सेक्टर के सभी डायमेंशंस पर प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया। ऐसे आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, प्रोसीजर्स में सिंप्लीफिकेशन किया। जो एक एवरेज परमिट 300 से ज़्यादा दिन लगता था, वो आज 7 दिन से कम में एवरेज एक परमिशन मिल जाती है। सारे अप्रूवल्स आसान किए और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर फोकस किया। वर्षों तक लिटिगेशन में फंसे इस सेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी दी है, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई है। इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री बन के उभर रहा है। Most respected Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji, Honorable Minister Shri Vaishnav ji, Honorable Minister of State Shri Chauhan ji, Secretary Telecom Shri Rajaraman ji, my good friends from industry Sunil and Kumar, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning. My hearty congratulations to DOT and COAI for organizing the 6th edition of the India Mobile Congress. I can wholeheartedly say today that as Indian telecom industry, what we have demonstrated, I feel very proud. And to both COAI and DOT, I can say
that we are now ready to take leadership, and the Indian Mobile Congress should now become the Asian Mobile Congress and the Global Mobile Congress. Today is also very special because it coincides with our national celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Our beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, has shared an inspiring vision of making India a developed nation by 2047. Every policy and every action of the government is skillfully crafted to propel India towards that goal. आदरणीय प्रधानमंत्री लोकप्रिय मोदी जी, श्री अश्विनी वैष्णव चौहान जी, सेक्रेटरी टेलीकॉम, मेरे इंडस्ट्री के साथी मुकेश अंबानी जी, कुमार बिरला, मेरे पुराने हमसफ़र राजीव चंद्रशेखर जो यहाँ आज मौजूद हैं, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पिछले कई दशकों से मेरे साथ टेलीकॉम में चले हैं, उन सबका आज स्वागत है। आज एक बहुत ही अहम दिन है देश के लिए। एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है और मेरा ये मानना है कि इस युग की शुरुआत जो ये 75वीं साल की आज़ादी की अमृत महोत्सव के टाइम पे हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये एक देश में नई जागरूकता लाएगी, एक नई एनर्जी लाएगी और इससे जैसे अभी मुकेश ने भी बताया कि बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देशवासियों के लिए खुलेंगी। जो रूरल एरियाज़ हैं, जो आज शायद कुछ अभाव महसूस कर रहे हैं, उनको हर चीज़ से जोड़ा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हमें इस बात का गर्व है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास आज एक ऐसे लीडर हैं जो टेक्नोलॉजी को बारीकी से समझते हैं। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Minister for Telecom, IT and Railways Shri Ashwini Vaishnav, Honorable Minister of State Shri Devu Singh Chauhan, Honorable Secretary Telecom Shri M. Rajaraman, Mr. Mukesh Ambani, Mr. Sunil Mittal. Thank you, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, for your very inspiring presence today at the Indian Mobile Congress 2022. It is on the back of your vision and leadership that we will today witness a generational leap in technology. This is a leap that demonstrates India's prowess on the global stage and reinforces the telecom industry's role as the bedrock of digital India. Honorable Sir, we thank you for acknowledging the industry's role during the pandemic and for the path-breaking telecom reforms announced by the government under your leadership. I take this opportunity to also thank Minister Shri Ashwini Vaishnav for steering the sector so skillfully into the future. I express my gratitude to Minister of State Shri Devu Singh Chauhan, Secretary DOT, Chairman TRAI, and all the officers of DOT and TRAI for accelerating the country's digitization agenda. As all of you know, the telecom industry has been one of the country's key growth engines, catapulting India into the top 5 economies of the world. It continues to play a transformational role, touching every aspect of our daily lives and work. And thank you also for your commitment. And ladies and gentlemen, the India Mobile Congress was conceived in the year 2017, and the first conference was organized in the year 2017. Over the years, it has grown in size and stature, in impact and impression. And in fact, it has truly become a representation of the digital dreams, digital ambitions of 1.4 billion people, earning a very unique place in the global and annual calendar of global conversations on technologies and the digital communications.
And today, as we open IMC 2022, we all stand very excited to engage, encapsulate, and experience this new digital universe, which is just about to open and ready to engage and explore. So may I request our Honorable Prime Minister to please declare India Mobile Congress 2022 open by launching a film with a click of a remote. माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि रिमोट का बटन दबाकर IMC 2022 को लॉन्च करें। India, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, is rapidly marching ahead on the path of unprecedented development. Technology has contributed significantly to India's growth story. Digital India has been an enabler in transforming sectors, bringing positive change in the lives of people, providing government services to the last person, and empowering the unempowered. India's mighty IT sector is for global good. India's strength lies in developing low-cost, innovative, inclusive, and sustainable solutions that further ease of living for people. As India is taking new resolutions in this Amrit Kaal of independence, it is a beginning of a new chapter in this decade of India. Today, we herald a new era of technology, innovation, and growth, led by the vision that strives to create a difference in the lives of every citizen of the country. एक नया विश्व तैयार हो रहा है। भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए, और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, ये डेकेड मानव जांच के लिए डेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड है। 5G, a vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, is a technology mission. The advent of 5G technologies will be a game changer for the economic and social development of the country. This will revolutionize various building blocks of the nation, including education, agriculture, healthcare, manufacturing and logistics, and add strength to the nation's resolve of building a developed India. The India Mobile Congress, a global platform working towards the vision of creating a new digital universe, promises to be the largest congregation of the industry, intelligentsia, and the end consumer. Spread over an area of 26,000 square meters, the event will be a host to over 5,000 CXOs from various companies. There would be over 230 exhibitors, and over 100 startups would showcase their tech prowess. The multiple parallel conferences would be attended by over 196 global speakers. An estimated 70,000 visitors would attend this 4-day event, making it one of the most prolific events in its genre. The India Mobile Congress 2022, a global platform for a global vision. लाइव क्लास के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन की कमी को जियो ट्रू 5G पूरा कर रहा है। और इसमें जब ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जुड़ जाएगी तो शिक्षा की क्वालिटी एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। इसे बासु सर एक उदाहरण से समझाएंगे। ओवर टू यू बासु सर। I will now project my GeoGlass on the screen. Our heart is a pump that circulates blood through blood vessels. It is made up of cardiac muscles which beats throughout your life, powered by electrical impulses. The 4 chambers of the heart are called the right and left atrium, which receives the blood, and the right and left ventricle, which pumps the blood. The right and the left chambers are separated by a wall, which you can clearly see here, which is called as the septum. Thank you, sir. जब देश के 15 लाख स्कूल्स को 5G जोड़ेगा तो बनेगा भारत का एक महान डिजिटल स्कूल और होगा साकार प्रधानमंत्री जी का सपना, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे विद्यार्थियों को अपने ओजस्वी विचारों से प्रेरित करें। आपका नाम क्या है? आप में से कौन बात करेगा? सबने हाथ ऊपर कर दिए। अच्छा बताइए, क्या नाम है बेटे आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम जैमिनी ठाकुर है। अच्छा बताइए, ये जो शिक्षक आपके सामने नहीं है और इस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। लेकिन टीचर नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं। थोड़ी देर में खेलने जाने के लिए मन कर जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी वालों को बीच बीच में कहना पड़ेगा, ध्यान रखो, सामने देखो, बातें मत करो, ऐसा कहना पड़ेगा ना? हाँ। शाबाश। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और आप चाहोगी कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिल जाए? आपको इतनी छोटी आयु में चश्मा आ गया है तो आप जरूर ज्यादा पढ़ती होगी। हाँ सर, मेरा मनपसंद साइंस है। अच्छा, उसको लगता है कि टेक्नोलॉजी से अब मजा आएगा? हाँ। ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे? हाँ। अब ये जैसे हार्ट के विषय में अभी पढ़ाया, अगर ऐसा न होता और टीचर ने समझाया होता तो दिमाग में चित्र बनता कि हाँ ये कुछ ऐसा कह रहे हैं टीचर? नहीं बनता। देखिए, ये फर्क है टेक्नोलॉजी का, जिसका फायदा हमारे देश के बच्चों को होने वाला है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और बच्चे बहुत एक्साइटेड फील कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बात कर, और हमने देखा कि किस। जी हाँ, मैं इस वक्त मेट्रो की टनल में मौजूद हूँ और यहाँ पर उसका कार्य चल रहा है। वहाँ कोई मजदूर भाई बहन है तो उनसे बात करेंगे, कुछ विशेष बता सकते हैं कोई? जी हाँ, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं और मैं यहाँ पर रिंकू कुमार जी को बुला रहा हूँ जो आपसे संवाद करेंगे। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? सर, यहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये टनल के काम में ये नई टेक्नोलॉजी आपको कैसे काम आ रही है? सर, बहुत ही उन्नति के लिए काम आएगी सर, बहुत ही मेहनती है सर, हमें हर तरह के निर्देश दे करके बताया जा रहा है सर। ये सीखने में तकलीफ होती है कि आराम से आप लोग उसको सहज स्वभाव के तहत करना शुरू कर देते हैं कि बहुत ट्रेनिंग लगती है, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से समझ आता है? क्या होता है? नहीं सर, बहुत ही आसान तरीके से हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, संकेत दिया जाता है सर। हम अपना कार्य आराम से इस अनुसार इस तकनीक से बढ़िया से कर सकते हैं सर। हमें कोई काम करने में कोई परेशानी नहीं है सर यहाँ पे। इसके कारण काम में गति बढ़ती है? जी बिल्कुल, काम में तेजी होती है सर, हम अपने काम पे ही ध्यान रखते हैं पूरा। सबसे बड़ी बात होती है मजदूर का विश्वास, उसको लगना चाहिए यहाँ सेफ्टी है, और मुझे पहले से इंडिकेशन मिलता है इस टेक्नोलॉजी के कारण, तो ये अनुभव आ रहा है? जी बिल्कुल, पूर्ण रूप से। अंदर कोई गैसेस हो
कुछ और तकलीफ हो तो तुरंत ये सेंस करके बता देता है। तो ये अनुभव आ रहा है कुछ आपको? जी सर, बिल्कुल। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप श्रमिकों के कारण मेरा देश बन रहा है। To kindly grace the podium to witness this use case. और हमारे साथ मेरे पीछे यहाँ पर होलोग्राम में नमस्ते। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। आपने क्या अनुभव किया जब सोलर सिस्टम की तरफ आप काम करना शुरू किया? तो हमने जैसे ही वीआर में देखा, हमें ऐसे लगा कि पूरा सोलर सिस्टम हमारे आंखों के सामने है। हमने सैटर्न के रिंग्स देखे और मंगल ग्रह पर तो हम उतर ही गए। बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और जैसे ही हम पीछे तके तो सूर्य बिल्कुल हमारे सामने था। यह सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा था। इसके बाद हमने पिरामिड देखा। हमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं था कि पिरामिड कैसा दिखता है। हमने किताबों में पढ़ा था, पर जैसे हमने वीआर के थ्रू से देखा तो हमें पता चला वो कितना बड़ा है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि अब जितना आपने सीखा है, कभी जिन बच्चों ने इसे देखा नहीं है और आपको बताया जाए कि आज आपको 15 मिनट दे रहे हैं, आप बाकी बच्चों को आज पढ़ाओ, आप टीचर बन जाओ, जो आपने देखा है उसको आप उस ढंग से समझा सकती हो? हाँ सर। आपको विश्वास है कि बच्चे, बाकी जो स्टूडेंट हैं, तुम्हारे कलीग्स हैं, वे इस बात को समझ लेंगे भाई ये कि इसको तो इतना सारा आता है, इतना सारा सीख लिया है? हाँ ऐसा आप उनको विश्वास दिला सकती हो? हाँ सर। और क्या इसका उपयोग हो सकता है? तुम्हें क्या विचार आता है ये सब देखने के बाद, करने के बाद तुम्हें क्या विचार आता है? हम जो किताबों में पढ़े हैं उन्हें असली में अनुभव कर पाए, वो भी अपने ही स्कूल में। इससे पढ़ाई में हमारी रुचि और बढ़ गई है और हमें नई नई चीजें सीखने का मन है, जैसे कि डायनासोर, आदि मानव पहले कैसे रहते थे, और साथ अजूबे भी देखने हमें इसमें। तो अब क्या करोगे? टेक्नोलॉजी में ही रुके रहोगे कि कभी खेलकूद भी करोगे? नहीं, आगे भी बढ़ेंगे। वरना क्या होता है, टेक्नोलॉजी एक ऐसा नशा है, मैं इन लोगों के विरोध में नहीं बोल रहा हूं वरना खेल कूद छूट जाएगा, मम्मी पापा से बातचीत छूट जाएगी, दोस्तों से बातचीत छूट जाएगी। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा ना? नो सर। क्योंकि इसमें इतनी दुनिया, जैसे रील देखते हैं ना आप लोग, फिर उसमें से बाहर ही नहीं निकलते हैं और माँ को लगता है कि ये तो 5G पर पढ़ रही होगी चलिए बेटे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे सभी बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करने का भी और उनको उत्साहित करने का, प्रेरित करने का एक होलिस्टिक विकास की तरफ, ना केवल टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दें पर खेल कूद भी पूरा बैलेंस करके रखें। And now, ladies and gentlemen, we are all very eagerly waiting to be led and guided by the most transformative and progressive leader this nation has seen. We are waiting for the address of the Honorable Prime Minister. Please join me, ladies and gentlemen, as I request Prime Minister Sir for his inaugural address. इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, देश के उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ये समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज
21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है।